नमस्कार, मैं अंकिता पवार स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एसएसएलसी परीक्षा 19 और 22 जुलाई को। पूरे शहर में ट्रैफिक जाम का झटका। राजहंसगढ़ में फलक को फिर से स्थापित किया गया। वैक्सीन खत्म लेकिन विधायकों की कोशिश जारी। जल जीवन योजना के श्रेय लेने के प्रयास को रोकने की मांग। भारतीय जनता पार्टी के बेलगाम ग्रामीण मंडल द्वारा वृक्षारोपण। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बनी एसएसएलसी परीक्षा के लिए बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स ने अब 19 और 22 जुलाई की तारीख तय की है। 19 और 22 को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षाएं होने जा रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। 19 को समाजशास्त्र, गणित और विज्ञान की परीक्षाएं होगी। 22 को भाषा के सभी विषयों की परीक्षा होगी। परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विशेष निर्देश और मार्गसूची तैयार की गई है। विशेष रूप से जो छात्र कोरोना पॉजिटिव है उनकी परीक्षा भी पूरी सावधानी से ली जाएगी। हालांकि स्कूल शुरू करने के संबंध में विशेषज्ञों से चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा, ऐसा सुरेश कुमार ने कहा। पूरे शहर में ट्रैफिक जाम का झटका। शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन खत्म होने के बाद सोमवार को बाजार में भीड़ होने की उम्मीद थी। सोमवार की सुबह काम के घंटों के दौरान शहर को नागरिकों के लिए एक बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ा। शहर की सभी सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी गई। 2 दिन के ब्रेक के बाद सोमवार की सुबह से दैनिक लेन देन फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन दोपहर करीब 12 बजे शहर के मध्य भाग में शहर के विभिन्न हिस्सों से वाहनों की भी भीड़ उमड़ी। नतीजन कॉलेज रोड, खड़े बाजार, गणपत गली, रामदेव गली, कडोलकर गली, किर्लोस्कर रोड, मारुति गली में ट्रैफिक जाम हुआ। इससे ट्रैफिक पुलिस पर तनाव बढ़ गया था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ स्तुत्य रही पुलिस दल को एक बार फिर शहर की सड़कों पर दौड़ना पड़ा। ट्रैफिक जाम पर काबू पाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। राजहंसगढ़ में फलक को फिर से स्थापित किया गया। शनिवार की रात किले के राजहंस क्षेत्र में देसूर में असामाजिक तत्वों ने दिशात्मक मराठी चिन्हों को हटाकर भाषाई दरार को चौड़ा करने का प्रयास किया था। 2 मराठी फलक तोड़ दिए गए, इसलिए देसूर के ग्रामीणों सहित मराठी भाषियों में भारी रोष था। फिर आज सोमवार दिनांक 28 जून को देसूर के ग्रामीणों ने एक बार फिर फलक लगवा दिया है। बेलगाम और अन्य जगहों से राजहंसगढ़, देसूर, गरलगुंजी और खानापुर जाने वाले लोगों की हमेशा यल्लूर सुलगा से भीड़ होती है, इसलिए यहाँ से जाने वाले लोगों को कौन सा रास्ता कहा गया है यह जानकारी हासिल करने के लिए देसूर के लोगों ने कुछ महीने पहले पहल की थी और सड़कों पर दिशा निर्देशकों के फलक लगा दिए थे। शनिवार की रात मराठी में बड़े अक्षरों में लिखे फलक को कुछ लोगों ने झुका दिया था। इसके कारण मराठी भाषियों द्वारा तीव्र क्रोध व्यक्त किया जा रहा था। मराठी नफरत से त्रस्त उन गुंडों की हरकत को एक बार फिर फलक लगाकर सख्त जवाब दिया गया है। टीकाकरण खत्म लेकिन विधायकों की कोशिश जारी। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के प्रवेश द्वार के पास रविवार को वैक्सीन खत्म हो जाने की निशानी लगी थी। जो लोग टीकाकरण के लिए आए थे उन्हें वैक्सीन की खुराक खत्म होने के कारण बिना टीकाकरण के घर लौटना पड़ा। टीकों की आपूर्ति समाप्त होने के बाद बेलगाम में टीकाकरण केंद्र के प्रवेश द्वार के पास बोर्ड स्थापित किया गया था। हालांकि हम वैक्सीन उपलब्ध कराने के प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही टीकाकरण फिर से शुरू होगा, ऐसा विधायक अनिल बेनके जी ने कहा। टीकाकरण के लिए आए बेलगाम निवासी बोर्ड देखकर लौट रहे हैं। कई लोग वैक्सीन न मिलने पर सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते नजर आ रहे हैं। इस बात को लेकर नाराजगी है कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना होने पर भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। राज्य में कोरोना वैक्सीन की कमी बड़े पैमाने पर महसूस की जा रही है।
आज टीकाकरण समाप्त होने के बाद नागरिकों को बिना टीका लगवाए ही वापस जाना पड़ रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि टीकाकरण के लिए आए कई वरिष्ठ नागरिकों को बेवजह परेशानी उठानी पड़ी। जल जीवन योजना के श्रेय लेने के प्रयास को रोकने की मांग। केंद्र सरकार के सुझाव पर और राज्य सरकार के प्रयासों से पूरे राज्य में जल जीवन योजनाएं लागू की जा रही है। हालांकि इस योजना का श्रेय लेने का प्रयास विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर जी कर रही है। भाजपा ग्रामीण मंडल ने मांग की है कि वे इस प्रथा को बंद करें और केंद्र सरकार की योजना का मुफ्त में श्रेय लेने की कोशिश न करें। इस मांग का बयान जिलाधिकारी के नाम सौंपा गया। केंद्र और राज्य सरकारों ने बेलगाम तालुका में ग्राम पंचायतों के लिए इस योजना के लिए अनुदान दिया है। तथापि इस योजना के अंतर्गत कार्यों का शुभारंभ करते समय विभाग के अध्यक्ष धनंजय जाधव ने मांग की कि लक्ष्मी हेब्बालकर ने कहा है कि यह काम उनके ही फंड से किया जा रहा है और उन्हें इस प्रयास को रोकना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिलाधिकारी जी ने लोगों को उचित होल्डिंग लगाने के निर्देश दे ताकि किसी और को इसका श्रेय न मिले। भारतीय जनता पार्टी के बेलगाम ग्रामीण मंडल द्वारा वृक्षारोपण। भारतीय जनता पार्टी के बेलगाम ग्रामीण मंडल की ओर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मंडल कार्यालय विजयनगर हिंडलगा स्थित बेलगाम ग्रामीण मंडल में 10,000 पौधों का वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद मंगला अंगड़ी जी, भाजपा ग्रामीण के जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक संजय पाटिल, विधान परिषद सदस्य महांतेश कवटगी मठ उपस्थित थे। बोर्ड के अध्यक्ष धनंजय जाधव, आरएसएस प्रमुख मुकुंद गोखले, हिंडलगा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष नागेश मन्नोलकर और अन्य ने विचार व्यक्त किए। पूर्व महापौर शिवाजी सुंडकर, पूर्व विधायक मनोहर कडोलकर, विजय महेंद्रकर, दत्ता महागावकर, रामचंद्र मन्नोलकर, भाग्यश्री कोकितकर, प्रियंका अजरेकर, पंकज घाड़ी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। सूत्र संचालन पंकज घाड़ी ने किया। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। बेलगाम के माली गली छत्रपति शिवाजी युवक मंडल की ओर से फोर्ट लेक के पास और रेलवे स्टेशन के पास झोपड़पट्टी में गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया गया। बालाजी फुटवेयर के संचालक हरीश, महालक्ष्मी स्टील सेंटर के मालिक राजू शाहपुरकर, मदन मोदगेकर, प्रदीप दरवंदर, गौरव कल्याणकर, पिंटू बडसकर, विकी मेडिकल के मालिक संतोष राजगोलकर, सोमनाथ हलगेकर, हरीशचंद्र मेहता और माली गली, कामत गली और पांगुल गली की ओर से भोजन दान पहल सहयोग से लागू किया गया। माली गली मंडल के अध्यक्ष मेघन लंगरकांडे, विनोद लोहार, प्रभाकर बामणेकर, बसवराज नेसर्गी, अशोक कदम, प्रतीक बडमंजी, भूषण हेब्बालकर, भाऊराव चौगुले, अभिजीत लंगरकांडे, सचिन कदम, मिलिंद बामणे, रविंद्र जाधव ने खाने के पैकेट बांटे। अंजुमन कोविड सेंटर को मोतीवाला से 1 लाख की मदद। अंजुमन सोसाइटी द्वारा यहाँ कोविड केंद्र के माध्यम से सेवाएं दी जा रही है। मरीजों की सेवा का काम करने वाली सोसाइटी को रत्नशास्त्री H.A. मोतीवाला फाउंडेशन ने 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की है। बेलगाम अंजुमन सोसाइटी का काम सराहनीय है। बेलगाम के अंजुमन कोविड केंद्र को 1 लाख का चेक वितरण करते हुए रत्नशास्त्री H.A. मोतीवाला ने अपने विचार व्यक्त किए। इस समय गफूर घीवाले, समीर उल्लाह माडीवाले, आदर्श मोमिन, फहीम नाइकवाडे, बाबूलाल मुजावर, राजा मुल्ला, आदर्श घोरी, H.A. मोतीवाला फाउंडेशन के सदस्य मौजूद थे। विधानसभा क्षेत्र में बसवाना मूर्ति लगाने का निर्णय स्वागतार्ह। महान मानवतावादी बसवाना की मूर्ति विधानसभा क्षेत्र में लगाने का निर्णय मुख्यमंत्री B.S. येडियुरप्पा ने लिया। यह निर्णय स्वागतार्ह और प्रेरक है। केली सोसाइटी की राय कार्यवाह अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉक्टर प्रभाकर कोरेजी ने व्यक्त किया। कोरेजी ने बोला कि बसवाना जी का 12वीं शताब्दी में समाज सुधार का कार्य
अमूल्य है। उनकी मूर्ति लंदन में टेम्स नदी के तट पर स्थापित कर दी गई है। संसद के सामने भी उनकी मूर्ति की स्थापना की गई है। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा क्षेत्र में उनकी मूर्ति लगाने का फैसला किया है। युवा पीढ़ी के सामने बसवाना का कार्य रखने के लिए यह सब कोशिश करने के लिए बयान जरूरी है। उन्होंने इस तरह के विचार व्यक्त किए हैं। मन्नूर में 8 लोग गिरफ्तार। बेलगाम तालुका के मन्नूर में एक कॉलेज के प्रांगण में जुआ खेलने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुआ सामग्री और 5,930 रुपए की नकदी जब्त की है। संदिग्धों के नाम सचिन पुंडलिक मंडोलकर, कृष्णा लक्ष्मण हुंचीकर, प्रसाद परशुराम कदम, महादेव शंकर डोनकरी, परशुराम सिद्धप्पा मुंगली, प्रशांत आनंद बाळेकुंद्री, कपिल कृष्णा डोनकरी, श्याम शिवाजी डोनकरी सभी मन्नूर के रहने वाले हैं। काकती थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। 6 जुआरी गिरफ्तार। कैंप में धोबीघाट क्षेत्र में पुलिस ने जुआरियों पर छापेमारी कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पत्ते और नकदी जब्त की गई है। कैंप पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। इरफान शेख, इमरान शेख, फहीम बेपारी, जिब्रान बेपारी, महबूब घोरी, समीर गौस सभी कैंप के रहने वाले यह गिरफ्तार लोगों के नाम है। उन पर कैंप पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट की कार्यवाही शुरू। करीब 1.5 महीने से बंद पड़ी अदालत ने सोमवार को अपना काम फिर से शुरू कर दिया। नतीजन अदालत क्षेत्र में वकीलों और पक्षों का आना जाना शुरू हुआ है। बताया गया कि धीरे धीरे इस कार्य का दायरा बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में राज्य उच्च न्यायालय ने मार्गसूची जारी की है। मैसूर को छोड़कर 20 अन्य जिलों की अदालतों को मार्गसूची का पालन करने का निर्देश दिया गया है। मार्गसूची के मुताबिक 30 मामलों की सुनवाई एक ही अदालत में प्राथमिकता के आधार पर होगी। सुबह के सत्र में 15 और दोपहर की सत्र में 15 मामलों की सुनवाई होगी। वकीलों की भीड़ कम करने के लिए मामलों को सीमित कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों को 30 मामलों में न्यायाधीशों के समक्ष अंतिम याचिकाओं पर सुनवाई करने, अंतिम दलीलें पेश करने और प्राथमिकता के आधार पर गवाहों की सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।